बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम गवर्नर साहब, सामने बैठे हुए वज़रा साहिबान, मेरे बहुत मोहतरम और फेवरेट सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब और स्टूडेंट्स और जितने डिग्नेटरीज़ बैठे हुए हैं, अस्सलाम अलैकुम। तफसीली बातें तो हमने जो टेक्निकल लोग थे उनसे सुन ली, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला, और क्योंकि टाइम की किल्लत है तो कुछ बातें जो ह्यूमैनिटेरियन तरफ से या एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू मैं इस डिस्कशन में ऐड करना चाहूँगी। सीपैक एक बहुत इम्पॉर्टेंट बायलैटरल एक प्रोजेक्ट है। इसको प्रोजेक्ट कहना बहुत एक गलत लफ्ज़ है। एक बहुत ह्यूज किस्म की एक बायलैटरल अंडरटेकिंग है जिसके लिए पूरी कौम को जिद्दत के साथ और शिद्दत के साथ मनोअन के साथ इसको ओन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि 3 साल में 5 साल में मुकम्मल हो जाए और कोई एक गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप ले ले। सीपैक की तरह प्रोजेक्ट्स को ओवर अ पीरियड ऑफ मल्टीपल ईयर्स एंड मल्टीपल गवर्नमेंट्स कंप्लीट किया जाएगा। इसलिए इस तरह के सेमिनार्स बहुत ज़रूरी हैं अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ओनरशिप क्रिएट करने के लिए, और जो लोगों के दिलों में खदशात हैं या जो लोगों के दिलों में इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए। हमारी पार्टी अवामी नेशनल पार्टी वो पार्टी है जिसके मंशूर में अपने नेबर्स के साथ फ्रेंडली रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड, ये सब हमारे मैनिफेस्टो का एक इंटेग्रल हिस्सा है। और हम अपनी जो चाइना के साथ दोस्ती है उसको बहुत कदर की नज़र से देखते हैं, क्योंकि जब पाकिस्तान पे कड़ा वक्त आता है, मुश्किल वक्त आता है, तो फिर सो कॉल्ड जो मुस्लिम ममालिक होते हैं वो भी हमसे नज़रें मोड़ लेते हैं। हमारे जो वेस्टर्न एलाइज एक ज़माने के थे, दिन की वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी जंगों में धकेले गए हैं, वो भी हमसे नज़रें मोड़ लेते हैं। मुश्किल वक्त में हमेशा चाइना ही वो मुल्क है जो पाकिस्तान के काम आया है, और सीपैक का मंसूबा उन्होंने उस टाइम पे लॉन्च किया था जब पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी के सख्त तरीन हालात से गुज़र रहा था। ये पूरी दुनिया को उन्होंने एक पैगाम पहुंचाया था कि जी हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान में बिलीव करते हैं, हम इकोनॉमिकली पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हमारी पार्टी का और बहुत सारी छोटी पार्टियों का एक खदशा रहा है और एक मुतालबा रहा है कि सीपैक के ईस्टर्न रूट के साथ सीपैक के वेस्टर्न रूट को भी तवज्जो दी जाए और इक्वली उस पार्ट को भी डेवलप किया जाए, क्योंकि वेस्टर्न रूट वो होगा जो ग्वादर से स्टार्ट होगा और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों को टच करता करता खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचेगा, और वहाँ से आगे फिर वो अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन ममालिक में उसकी रसाई होगी। ये वो इलाके हैं जिन्होंने वॉर ऑन टेरर में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। यहाँ पे इकोनॉमिक पसमानदगी बाकी पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, तो अपने चाइनीज़ जो हमारे बेनिफैक्टर्स हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि इस चीज़ पे गौर और फ़िक्र करें और दोनों जो रूट्स हैं उनके ऊपर इक्वली अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी एनर्जीज़ डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो इकोनॉमिक बून की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उससे खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान की आवाम को भी उसी तरीके से फ़ायदा मिल सके। एक और बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि सीपैक के इस जो प्रोजेक्ट है उसमें जो न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ हैं उनको भी किसी तरीके से एक हिस्सा मिलना चाहिए, उनको भी इस डेवलपमेंट का एक हिस्सा बनना चाहिए। वहाँ पे जो सफरिंग आवाम ने की है, वहाँ पे जो लोगों ने जितनी इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट देखी है, जितनी वहाँ पे जान और माल का नुकसान हुआ है, शायद ही दुनिया में कहीं हुआ होगा। तो जब हम इतनी बड़ी बातें करते हैं और इतने सालों के लिए आगे हम प्लानिंग करते हैं, तो न्यूली मर्ज्ड एरियाज़ और हमारे एक्स फाटा के जो बहन भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमें नहीं भूलना चाहिए। एक दरख्वास्त मेरी होगी अमजद अज़ीज़ मलिक साहब से और जो इंटरमीडियरीज़ का रोल प्ले कर रहे हैं इन सारे प्रोजेक्ट्स में, कि जी इसमें आप लोग यकीनी बनाएं
کہ جو لوکل امپلائمنٹ ہوگی اس میں عورتوں کے لیے مائنورٹیز کے لیے ایک مخصوص کوٹا رکھا جائے، کیونکہ جب تک ہماری عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوں گی، جب تک ہماری مائنورٹیز کو جو معاشرے میں ان کا حصہ نہیں ملے گا، تو ہم کبھی بھی ایک صحیح قوم نہیں بن سکتے، ہم صحیح طریقے سے ترقی نہیں کر سکتے۔ ہمیشہ جو نوازا جاتا ہے اس کو اور زیادہ نوازا جائے، تو اس طریقے سے قومیں نہیں بنتی، اس طریقے سے یکجہتی بھی نہیں بنتی۔ یہ جو سی پیک میں جو ہمیں اپرچونٹی ملے گی انویسٹمنٹ کے لیے اور جابس کی اپرچونٹیز، ان کو ہمیں ایک جسٹ طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو ہم سے کم پریویلیج کلاس سے بلانگ کرتے ہیں، ان کو اس میں ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ سی پیک کے بارے میں میں بہت ساری اور باتوں پہ انکلوڈنگ جو معیشت ہے پاکستان کی، اس کے بارے میں چاہیے کہ جو پاکستان کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں ہماری ریلیجس ایلیمنٹس ہیں، جس میں ہمارے سوشل ایلیمنٹس ہیں، ان کو چاہیے کہ آ کے ایک پلیٹ فارم پہ اس کے اوپر ایک کنسنسس ڈیولپ کریں، اور جو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ساتھ ساتھ یہ یقینی بنائے کہ جی ان سارے پروجیکٹس کو وہ آئرن کلیڈ سیکیورٹی دیں گے، کیونکہ یہ سب کچھ تب ہوگا جہاں پہ ان ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کو ہم یہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو، یہاں پہ انویسٹ کرنے والے لوگوں کو ہم پراپر سیکیورٹی دیں گے۔ اور اس سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ڈیولپمنٹ بھی ضروری ہے، جو لوگ یہ منصوبے بنائیں گے ان کے حقوق کو بھی پامال نہ کیا جائے، صرف اور صرف یہ نہ سوچا جائے کہ یہ اتنے بلین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اور یہ پاکستان کی معیشت میں اتنے بلین ڈالرز لا کے پھینکے گا، لیکن جو مزدور یہ پروجیکٹس بنائیں گے ان کے ہیلتھ سیفٹی سٹینڈرڈز، ان کی جاب سیکیورٹی، ان کی انشورنس، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو انشور کی جانی چاہیے۔ تبھی یہ ہوگا کہ سی پیک کو پاکستانی عوام دل سے تسلیم کرے گی، اور جس چیز کو پاکستانی عوام دل سے تسلیم کرے گی وہ اپنی آخری سانس تک پھر اس کو پائے تکمیل تک بھی پہنچائے گی۔ آپ سب کے سننے کا اور اپنے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔